आयुर्वेदिक चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है दिल्ली की न्यूज का, तो चलिए एक बार न्यूज देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप इसी तरीके से हर रोज न्यूज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। दिल्ली में विदेशी महिला और उसके बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक महिला मिस्कल GK2 में अपने पति विनय के साथ रहती थी। सोमवार रात मिस्कल का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और सुबह उनकी हत्या की न्यूज मिली। दिल्ली में 1 अक्टूबर से शराब और बियर की कमी न हो, इसके लिए एक्साइज विभाग ने उठाया ये कदम। दिल्ली में 1 अक्टूबर से शराब की दुकानों पर शराब की किल्लत न हो, इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने बैकअप प्लान अभी से तैयार करने में जुट गई है। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 372 शराब की दुकानों पर ही शराब बेचने की इजाजत होगी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। ईडी के समन पर रोक लगाने से इंकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिमी बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले में जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है और ईडी को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को भी कहा है। कोयला तस्करी मामला है ये, जिसमें कि ये सब चीजें चल रही हैं। ईडी ने बंगाल पुलिस द्वारा जारी नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है, लिहाजा बंगाल पुलिस द्वारा जारी नोटिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। दिल्ली से सटे गांव में न जले पराली, बायो डिकम्पोजर का छिड़काव कराएगी केजरीवाल सरकार। गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल 5 अक्टूबर से बायो डिकम्पोजर का घोल बनाया गया था, लेकिन इस साल 24 सितंबर से ही बायो डिकम्पोजर बनाने की शुरुआत होगी। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अगर आपके पास गाड़ी की वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसके साथ ही बिना PUC के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जा सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका के बाद बेहद खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में मंगलवार का दिन गर्म रहा, हालांकि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में दोपहर से बारिश हुई, जिसके कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात भी बाधित रहा। कालकाजी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। उज्बेकिस्तान की एक महिला व उसके बेटे की हत्या कर दी गई। नई दिल्ली के कालकाजी इलाके में उज्बेकिस्तान की एक महिला व उसके बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस और पूरे इलाकों में सनसनी फैल गई है। जांच में पता चला कि महिला अपने बेटे के साथ सोमवार रात को ही K22 कालकाजी में रहने आई थी। दोनों की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। महिला पर 5 और बेटे पर 4 से 5 बार चाकू से वार किए गए हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने लगाई आरोप मुक्त करने की गुहार। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर कथित तौर पर पिस्तौल तैनात करने वाले शाहरुख पठान ने सोमवार को यहां एक अदालत का रुख अपनाया और मामले में सभी अपराधों से आरोप मुक्त किए जाने का अनुरोध भी किया है। सोनीपत से दिल्ली के वैकल्पिक रास्ते को हरियाणा मजबूत करेगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिल्ली सीमाओं पर किसानों के चल रहे विरोध को देखते हुए सोनीपत से दिल्ली तक आम यातायात के लिए 8 वैकल्पिक मार्गों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि नाकेबंदी को लेकर किसानों से बातचीत शुरू करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। IIT दिल्ली ने बारिश की बूंदों, समुद्रों की लहरों से बिजली पैदा करने और आगे उपयोग के लिए बैटरी में स्टोर करने के लिए उपकरण विकसित किया है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों, पानी की धाराओं और यहां तक कि समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। फिर ऊर्जा के आगे के उपयोग करने के लिए बैटरी में संग्रहित किया गया है। डिवाइस को लिक्विड सोलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर कहा जाता है। यह ऊर्जा प्राप्त करने और स्टोर करने के लिए ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर तक दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कथित अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोपों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। रेलवे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ेगा। देश भर में कोरोना वायरस के मामले में कमी आने और लोगों द्वारा आवागमन के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में रेलवे का उपयोग करने के साथ भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में वृद्धि का हवाला देते हुए 5 जोड़ी ट्रेनों में कुछ अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है।
भारतीय रेलवे ने सोमवार शाम को घोषणा की कि वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेनों के कुछ अतिरिक्त कोच जोड़ेंगे। वन प्लस ने दिल्ली के उस वकील को भेजा कानूनी नोटिस जिसकी जेब में नोड 2 5G फट गया था। इस महीने की शुरुआत में एक वकील की जेब में वन प्लस नोट 2 5G स्मार्टफोन फट गया, जिसके बाद उपयोगकर्ता ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की। अब वन प्लस ने दिल्ली के वकील को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे वन प्लस और उनके उत्पादों के खिलाफ ऐसे किसी भी मान हानिकारक वीडियो या अपमानजनक बयान को बनाने या प्रकाशित करने से बंद करने और रोकने की मांग की गई है। वन प्लस यह भी मांग करता है कि गुलाटी अपने पहले के ट्वीट और पोस्ट हटा दें। गुलाटी ने एक ट्वीट में कानूनी नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि यह वह कीमत है जो मुझे विस्लेब्लोअर की होने की चुकानी पड़ती है। बॉलीवुड फिल्म बनाने के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार। उदित ओबरॉय के रूप में पहचान जाने वाले आरोपी ने स्वैग प्रोडक्शन नामक एक कंपनी चलाई और कार्यक्रम आयोजित किए, जहां उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया और फिल्म के लिए पैसे पाने के लिए फिल्म के ट्रेलर भी दिखाए। दिल्ली में 28% परिवारों में फ्लू जैसे लक्षणों वाले एक या अधिक सदस्य हैं। सर्वेक्षण लोकल सर्किल एक ऐसा मंच है जो नागरिकों और संगठनों को एक दूसरे से जोड़ने और सामूहिक मुद्दों, चुनौतियों, समाधानों, अवसरों, वृद्धि या सूक्ष्म स्तरों पर नब्ज को समझने की अनुमति देता है। 23 साल की लड़की ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप। पूर्व प्रेमी से तंग आकर बेटी ने उठाया यह कदम। परिजनों की माने तो 10 सितंबर की सुबह उन्होंने युवती को बेशुद्ध हालत में पाया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उन्होंने तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। कोविड-19 महामारी के कारण 4 महीने के लंबे ठहराव के बाद कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा ने फिर से दिल्ली के लिए अपना परिचालन शुरू कर दिया है। यह सोमवार को कहा गया कि हाँ, मार्ग फिर से शुरू हो गया है। एयर कनाडा ने ट्विटर पर भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की एक यात्री के सवाल का जवाब देते हुए लिखा। नई दिल्ली जिले के अशोक रोड स्थित हैदराबाद असुद्दीन ओवैसी से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और संसद सदस्य के घर में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया है। तो ये थी दोस्तों दिल्ली से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से और स्टेट की खबरें भी जानने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।